अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने HTML के एडिटर्स को हमने देखा था और ये देखा था कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। सप्लाइंग टेक्स्ट 3 हमने यूज़ किया है हमारे लिए HTML एडिटर। अब नेक्स्ट नोट्स में हमारे पास आता है HTML एलिमेंट थ्रू ग्रास्प HTML प्रोग्रामिंग। इसमें हमारे पास HTML का हमने एक ट्यूटोरियल लिया। इन दिस आर्टिकल वी विल लर्न अबाउट HTML एलिमेंट्स दैट विल हेल्प इन मास्टरिंग द HTML प्रोग्रामिंग। यानी कि HTML लैंग्वेज के लिए हमें इसके एलिमेंट्स चाहिए। अब एलिमेंट्स में क्या आ जाते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। उसके बाद HTML एलिमेंट्स आर डिफाइंड विद द स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट एंड एंडिंग टैग। दिस होल टुगेदर इज़ नॉन एज HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ HTML एलिमेंट्स तो आपके दिमाग में फ़ौरन से आ जाएगा, आप कहेंगे कि HTML एलिमेंट्स आर डिफाइंड विद द स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट एंड एन एंडिंग टैग। यानी कि कुछ स्टार्ट से और कुछ लास्ट से हमें शो करते हैं टैग्स को, और उन टैग्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, HTML एलिमेंट्स। दिस होल टुगेदर इज़ नॉन एज HTML एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड ये हमने एक स्टार्टिंग टैग लगाया पी करके, और क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग टैग हमारा ये स्टार्टिंग टैग लगाया, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और एंडिंग टैग लगा दिया जिसमें साथ बैक स्लैश आती है। हेयर एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टैग टू एंडिंग टैग इज़ एन HTML एलिमेंट वेयर स्टार्टिंग टैग एंड द एंडिंग टैग। यानी कि हमें बता दिए ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, आपको डिस्प्ले हो रहा है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है ये HTML एलिमेंट है। और स्टार्टिंग टू एंडिंग के अंदर जो भी आएंगे वो HTML के एलिमेंट्स होंगे। If there is no content within an HTML element, it is known as an empty tag। यानी कि HTML एलिमेंट के if there is no content, कोई कंटेंट नहीं है इसके अंदर, तो वो क्या होगा, empty tag होगा, कहलाएगा empty tag। यानी कि ये जो हमारे पास टैग है, टैग के अंदर अगर कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तो empty tag। फॉर एग्जाम्पल BR लाइन ब्रेक के लिए होगा, HR हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होगा, etc. In the following article we will look at some common used HTML elements। HTML elements हमने common use देखने हैं कि कौन से हैं, और अगर empty tag के बारे में हम थोड़ा सा मज़ीद देंगे। HTML एलिमेंट के अंदर कोई भी अगर कंटेंट नहीं होगा तो वो empty tag होगा, या अपने अपने माइंड में रख लेंगे। अच्छा, BR किस लिए है, ब्रेक लाइन के लिए, और HR किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। याद हो गया, BR लाइन ब्रेक एंड HR हॉरिजॉन्टल रूल। उसके बाद हम आगे देख लेंगे नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। अब HTML एलिमेंट्स याद है आप लोगों को, हमने पढ़े होंगे, तो उनको देखते हैं। हमने क्या किया, टैग लगाया, हमने कहा था डॉक्यूमेंट टाइप HTML। जब हमने डॉक्यूमेंट लिखना होगा ना, हमने जब डॉक्यूमेंट लिखना था तब हमने पढ़ा था लास्ट फर्स्ट वाले उसमें कि जब हमने डॉक्यूमेंट लिखना होगा तो उसमें क्या होगा कि हम डॉक्यूमेंट टाइप HTML, यानी कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक HTML हम यूज़ करें। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जब हमने सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट लिखना होगा, एक पेरेंट क्लास टाइप जैसे हम लिखते हैं, तो वो हम क्या यूज़ करेंगे, HTML। बॉडी के लिए क्या यूज़ करेंगे, बॉडी। हेडिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, H1। हेडिंग के लिए क्या यूज़ करना है, H1। हमने क्या दिया यहाँ पे, एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग। उसके बाद हमने पैराग्राफ के लिए क्या था, P, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। और बॉडी के लिए हमने यूज़ किया बैक स्लैश बॉडी और बैक स्लैश HTML। यानी कि हमने टैग, ये स्टार्टिंग टैग था HTML का, ये एंडिंग टैग था HTML का। हमने इसमें टैग्स देख ली और साथ साथ यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ के लिए बता भी दिया ये किस लिए। हम यहाँ पे अब देख लेते हैं। द HTML टैग इज़ द रूट एलिमेंट एंड हैज़ स्टार्टिंग टैग। HTML टैग क्या होता है कि रूट एलिमेंट होता है, यानी कि इसका जैसे हम कह रहे थे ना, पेरेंट क्लास होती है, बिल्कुल स्टार्ट होता है किसी चीज़ का। एंड हैज़ अ स्टार्टिंग टैग HTML एंड एन एंडिंग टैग HTML। यानी कि एंडिंग टैग में क्या होगा कि बैक स्लैश लग जाएगी। एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स रिसाइड विद इन दिस एलिमेंट। उसके बाद क्या है, द बॉडी टैग कंटेन्स ऑल द कंटेंट टू द डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। बॉडी टैग में क्या था कि हमने पहले भी डिस्कस किया था नोट्स 1 के उसमें, कि जो बॉडी टैग होगा उसके अंदर क्या होगा, वेबसाइट की पूरी बॉडी होगी, यानी कि जो चीज़ हमें पेज पे डिस्प्ले होनी होगी उसकी सारी बॉडी होगी। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इट कंटेन्स 2 अदर एलिमेंट्स। उसमें अदर एलिमेंट्स क्या आते हैं कि जब हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे पास हेडिंग होती है, एक तो हमारे पास पैराग्राफ होता है।
तो उसने क्या कह दिया कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हेडिंग एंड पैराग्राफ। अब ये हमारे पास एक पूरा ना एलिमेंट्स बना हुआ है। सबसे पहले हमने क्या उसको डिस्प्ले किया कि हम एक डॉक्यूमेंट टाइप HTML बना रहे हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट होगा। हमने क्या किया, HTML टैग से हमने स्टार्ट किया, यानी कि रूट है। HTML टैग हमने क्या किया, स्टार्ट के लिए लिया। अब हमने स्टार्ट कर लिया। अब हमने क्या कहा कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या आएगा, बॉडी। अब बॉडी में हमने क्या दे दिया कि हमारे पास बॉडी आ गई। बॉडी को स्टार्टिंग टैग दिया बॉडी का। उसके बाद हमने क्या दिया कि हेडिंग दी। हमने क्या की, हेडिंग का स्टार्टिंग टैग, हेडिंग और एंडिंग टैग हमने दे दिया कि इसके बीच में जो आएगा ना, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो आएगा वो हमारी हेडिंग होगी। उसके बाद हेडिंग के बाद हमारे पास क्या आता है, पैराग्राफ। हमने पैराग्राफ लिखा, उसका स्टार्टिंग टैग दिया, फिर पैराग्राफ लिखा, उसका एंडिंग टैग दिया कि इसके अंदर जो है हमारा पैराग्राफ है। उसके बाद क्या था, जब हमने बॉडी स्टार्ट की थी तो हमें अब हेडिंग और पैराग्राफ को क्लोज करने के लिए बॉडी टैग को क्लोज किया। उसके बाद हमने HTML की रूट स्टार्ट की थी, यानी कि एक HTML हम लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, HTML के टैग को बंद किया। सिंपल। अब ये इसको नेस्टेड HTML क्यों कहा गया है, यानी कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, दूसरी के अंदर दूसरी चीज़। डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर हमने क्या किया कि HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज, यानी कि एक के अंदर दूसरी चीज़ पुट करते जा रही है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि आगे वेब पे इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, हेडिंग टैग और पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग और हेडिंग का स्टार्टिंग टैग। इट इज़ अ कंटेनर एलिमेंट्स विद बॉडी। इसके अंदर एक और एलिमेंट्स है बॉडी का, जिसका लास्ट में स्टार्टिंग टैग है और बॉडी का लास्ट एंडिंग टैग है। और H1 एलिमेंट डिफाइंस द हेडिंग टैग। और इसी तरह नेक्स्ट होगा कि P एलिमेंट्स डिफाइन द पैराग्राफ टैग। तो स्टार्टिंग टैग P वर्क्स इवन विदाउट एन एंडिंग टैग, यानी कि स्टार्टिंग टैग फिर भी काम करेगा एंडिंग टैग के बिना। अब यहाँ पे फिर से देखा कि हमने देखा नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो पैराग्राफ का टैग है ना वो विदाउट एंडिंग टैग के भी काम करता है। मतलब हमने एक चीज़ समझ ली कि जो हेडिंग है उसका हमें स्टार्टिंग एंडिंग चाहिए, लेकिन अगर हम पैराग्राफ का नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या आ गई, डॉक्यूमेंट टाइप HTML बॉडी। अब इसमें क्या किया उन्होंने, पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग लिखा, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग, पैराग्राफ 2, यानी कि अगर लास्ट में एंडिंग टैग हम लगाएं ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है, और उसको क्लोज कर दिया। They would also generate the same output with means for some HTML elements like P, the ending tag is optional, यानी कि जैसे कि हमारे पास पैराग्राफ है उसका एंडिंग टैग हम लगाएं या ना लगाएं तो हमारी मर्जी होती है। It is recommended to always use the ending tags for container elements in order to escape the unexpected errors। वो कहते हैं लेकिन कहा यह जाता है कि आप लगा दो, यानी कि अगर आपको, अब जैसे मैंने कहा पैराग्राफ का एंडिंग टैग ना भी लगाओ, इसी तरह आपको किसी और चीज़ का अगर आपने एंडिंग टैग ना लगाया और उसका लगाना हुआ, उसका ऑप्शन ना हुआ तो एरर आ सकता है। तो इसलिए आप सबका ही लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है विद इन सेकेंड। अब लास्ट का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करा देती हूँ। हमने कहा था HTML एलिमेंट्स टू ग्रास्प HTML प्रोग्रामिंग, यानी कि एलिमेंट से प्रोग्रामिंग तक जाना है हमने। तो इसमें हमने अब देखा है स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। उसके बाद हमने देखा HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। 2 एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, और इनके अंदर जो भी होता है तो HTML एलिमेंट्स में ही इंक्लूड होता है। अब नेस्टेड HTML देखा, नेस्टेड HTML में देखा था यानी कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग, टैग के अंदर टैग, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन जैसे हम रखते हैं ना, जैसे समझे हमने बीच में एक हेडिंग का फंक्शन और एक पैराग्राफ का फंक्शन रखा, ठीक है, एक नेस्ट में। तो उस नेस्ट को हमने एक बड़े नेस्ट में रख दिया बॉडी के उसमें। फिर वो जो बॉडी का नेस्ट था यानी उसको एक बड़े नेस्ट में रख दिया HTML में। तो वो जो बड़ा नेस्ट था उसको उठा के हमने डॉक्यूमेंट टाइप HTML में रख दिया, यानी कि एक के अंदर दूसरे को रखते जाना। ये होता है नेस्टेड HTML एलिमेंट्स को मैंने आपको ओवरव्यू करा दिया कि हमने डॉक्यूमेंट टाइप ली। उसके बाद हमने कहा कि हमने एक रूट स्टार्ट करनी है, यानी कि एक हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो हमने HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाया। उसके अंदर क्या आया, बीच में हमने बॉडी बनाई। अब हमने बॉडी बनानी है तो बॉडी में 2 चीज़ें आती हैं, हेडिंग और पैराग्राफ। फिर हमने उसके टैग बनाए, हमने देख लिया उसका, फिर हमने ओवरव्यू ले लिया। उसके बाद अब हमने देखना है HTML एम्प्टी एलिमेंट्स। अब एम्प्टी एलिमेंट्स में आते हैं तो HTML elements with only starting tag and no content are known as empty HTML elements। वो कह रहे हैं जिसके सिर्फ स्टार्टिंग टैग होंगे और उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा तो वो क्या होंगे। जब मतलब सपोज अगर हम कह देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि पैराग्राफ के लिए हमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग चाहिए और एंडिंग टैग हम नहीं भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग टैग था और आगे क्या लिखा, पैराग्राफ 1, यानी कि इसके अंदर कंटेंट था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा और उसके अंदर कंटेंट भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एम्प्टी HTML एलिमेंट। एज डिस्कस इन द प्रीवियस आर्टिकल यू कैन यूज एंडिंग टैग्स टू क्लोज दिस एलिमेंट्स एज वेल बट इज नॉट रिकमेंडेड टू डू सो। वो कह रहे हैं अगर आप चाहो तो आप ना लास्ट भी कर सकते हो, आप इस तरह कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग टैग लगाओ और आप एंडिंग टैग लगा दो, बीच में कोई कंटेंट ना हो। मतलब जैसे यहाँ पे है पैराग्राफ 1, यहाँ पे हमने लिखा हेडिंग पैराग्राफ, ये जो हमने लिखा ये कंटेंट था ना, इसके अंदर हम हेडिंग की जगह हम एक हेडिंग का नेम लिख सकते हैं पैराग्राफ में। मतलब एक सिंपल एक वो कहा कि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, स्टार्टिंग एंडिंग टैग लगाना है। तो उसमें उन्होंने कहा अगर आपकी मर्जी एंडिंग टैग लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो ज़्यादा कोई कुछ नहीं है, स्टार्टिंग टैग लगा दो तो पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बी आर टैग अभी हमने देखा था ब्रेक लाइन, यूज एज ब्रेक लाइन कैन बी एडिड विद BR। और एंडिंग टैग आपको पता है कि बैकस्लैश से। अदर एग्जाम्पल ऑफ HTML एम्प्टी टैग्स आर HR हॉरिजेंटल लाइन, लिंक के लिए होता है, इमेज के लिए, इनपुट के लिए, ये एम्प्टी टैग्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग एंडिंग होता है, जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता। अच्छा, केस सेंसिटिविटी हम देख लें। HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। वो कह रहे हैं ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML वुड बी ट्रीटेड द सेम HTML हाउएवर एज पर द W3C रिकमेंडेशन लोअर केस इज फॉलोड। यानी कि ये जो HTML है ना, HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है कि जब हमने यहाँ पे HTML यूज़ करना है, ये HTML यूज़ करना है, हम इसमें बड़ा HTML यूज़ नहीं कर सकते, मतलब बड़े अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ करते हम। जैसे यहाँ पे HTML वुड बी ट्रीटेड, यहाँ का जो HTML है हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो W3C है वो क्या कहती है, वो हमें रिकमेंड करती है कि हम छोटा ही यूज़ कर लें। मतलब अगर छोटा हम यूज़ करें उसमें हमें क्या ही मसला है, जो हमें हमारा कंपल्सरी है कि हम बड़ा यूज़ करें। अब हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं HTML एलिमेंट्स, HTML डॉक्यूमेंट मेटा डाटा। HTML डॉक्यूमेंट का मेटा डाटा क्या होता है ना, डाटा विद इन डाटा, यानी क्या, एक डाटा। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने एक सब्ज़ी बनाई है ना, सब्ज़ी के हमें एलिमेंट्स बता दो। जब हम सब्ज़ी के एलिमेंट्स बताते हैं ना, जैसे मैंने कहा आलू, गोभी, ठीक है, प्याज, ये वो, उसकी मैंने मेन एलिमेंट्स बता दी। अब मैं कहे ना कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं मज़ीद उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब कहें आलू के अंदर क्या चीज़ें हैं, मतलब इंफॉर्मेशन मज़ीद, उसको डाटा का डाटा जो बताना होता है तो वो मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा हैज़ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड द HTML डॉक्यूमेंट। द मेटा डाटा कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट स्टाइल्स एंड अदर डाटा विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर रेंडर पेजेस। इसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट स्टाइल्स और डाटा की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। अब इसमें HTML हम एलिमेंट्स देख लेते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा था कि वो एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं HTML डॉक्यूमेंट मेटा डाटा क्या है, इसके अंदर हेड है, इट कंटेन्स डॉक्यूमेंट्स मेटा डाटा सच एज स्क्रिप्ट स्टाइल, टाइटल्स, लिंक्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम ना जो हेडिंग होती है, जो हेड लिखा हुआ है, ये किस लिए यूज़ होती है, हेडिंग के लिए यूज़ है। इसमें क्या होता है कि हम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, हम स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, मतलब स्क्रिप्ट का नेम, उसका स्टाइल होता है, ऊपर जैसे हम स्टाइलिंग कर देते हैं हेडर में जैसे हम स्टाइलिंग कर देते हैं, टाइटल लिख देते हैं या कोई लिंक अटैच कर देते हैं, लिंक दे देते हैं। उसके बाद क्या, टाइटल, इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द वेबसाइट, इट विल अपीयर ऑन द टैब। यानी कि जब टैब ओपन करेंगे तो उसका सबसे पहले टाइटल जो शो होता है, तो टाइटल HTML एलिमेंट का जो टाइटल टैग होता है तो उसमें टाइटल के लिए होता है। ऐड और ब्रैकेट में है बेस। ऑल द लिंक्स ऑन अ वेब पेज विल बी रेंडर्ड टू अ डिफॉल्ट वेब पेज whose URL is specified in the base element। जो बेस एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है, ये ऊपर ना आपने देखा होगा AD, ऐड बेस क्या होता है, AD बेस, यानी कि इसमें क्या होता है, बेस को ऐड करना होता है। हमारे पास कोई भी वेबसाइट होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट URL होता है। URL क्या होता है, यानी कि एक URL होता है, एक कोड होता है, यानी कि लिंक। जैसे ऐड शो होते हैं, उनके ऐड शो के साथ हमारे पास एक URL कोड होता है ओपन करने। यानी कि ये जो बेस का है ये किस लिए स्पेसिफाई करता है, ऑल द लिंक्स ऑन अ वेब पेज विल बी रेंडर्ड टू अ डिफ़ॉल्ट वेब पेज एक वेब पेज पे होते हैं, यानी कि वेबसाइट के जितने भी लिंक्स हैं, ये जो साथ ऐड लिखा हुआ है ना, तो वो इसलिए है कि जो लिंक्स किस लिए होती हैं, एड्स के लिए होते हैं। वो कह रहे हैं इसके जितने भी लिंक्स हैं वो किस एलिमेंट में होते हैं, बेस एलिमेंट्स में। स्टाइल, द स्टाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट आई सिंगल HTML पेज और अ पार्ट ऑफ इट स्पेसिफाइड इन द स्टाइल एलिमेंट्स।
यानी कि जो डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है वो स्टाइल टैग यूज़ होता है। लिंक, दिस एलिमेंट यूज टू लिंक द करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विद सम अदर पेज। आई फ्रिक्वेंटली यूज टू लिंक स्टाइल शीट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, लिंक पे क्या होता है, यानी कि एचटीएमएल की शीट्स को लिंक करना होता है। जैसे कि आपने पहली शीट बनाई एचटीएमएल की, डिज़ाइन कर ली, उसको कर दिया, अब दूसरी शीट बनाई तो कर दिया, लेकिन अब उन दोनों शीट्स को आपने कनेक्ट कैसे करना है भाई, इसके बाद ये शीट आए, ये शीट आए, फिर ये शीट आए, फिर ये शीट आए, कि मिक्स ना हो जाए। तो उनका आपने एक लिंकेज बनाया, मतलब शीट 1 शीट 2 शीट, उनके दरमियान जो लिंक होता है वो लिंक से यूज होता है। अब मेटा, द एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई ऑल द मेटा डाटा दैट इज नॉट डिफाइंड बाय द अदर टैग्स सच एज चार्ट सेट ऑर्डर। अच्छा, मेटा डाटा किस लिए यूज़ होता है, यानी कि जो हमारे पास सारा डाटा है, हमारे पास समझो हमने एक स्टोरी लिखी, वो हमारे पास डाटा था ना, उस डाटा का आगे डाटा, यानी कि वो डाटा कहाँ से आया, वो जो चीज़ें बतानी होती हैं तो वो मेटा ने बतानी है। तो मेटा डाटा हमें बताता है, ऑर्डर के बारे में बता सकता है, कहाँ से आई, कैसे हुई। तो ये मेटा का टैग इसलिए यूज होता है। आपने ये टैग्स अपने माइंड में अच्छे से फ्रेंडली बिठा लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML सेक्शनिंग रूट। For 1 second. HTML सेक्शनिंग रूट, इसमें क्या आ जाता है, सेक्शनिंग रूट क्या होती है, यानी कि हमारे पास जब हमारे पास बॉडी होती है ना, हमारे पास जब हमें एक वेबसाइट का डिस्प्ले, हमने हेडिंग बना ली, हमने उसकी स्टाइलिंग कर ली, टाइटल कर लिया, स्टाइल कर लिया, उनको लिंक कर लिया, और उसके लास्ट में या टॉप पे हमने डाटा दे दिया, डॉक्यूमेंट का मेटा डाटा हो गया। अस्सलाम, अज़ान स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा चुप कर गई थी। एंड नेक्स्ट पार्ट अब हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था HTML सेक्शनिंग रूट। यहाँ तक हमारे डिस्कस हो गए थे HTML के एलिमेंट्स मेटा डाटा के अंदर। उसके बाद था HTML सेक्शनिंग रूट। सेक्शन क्या होता है, सेक्शनिंग रूट क्या होता है, यानी कि आपको रूट से पता लग रहा है कि जो HTML है, सेक्शनिंग रूट हमारी क्या थी, हमारी रूट क्या थी, HTML था, HTML का टैग था। अब सेक्शनिंग रूट क्या है, यानी कि उसके अंदर जो है, मतलब उसके अंदर जो रूट है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होती है, बॉडी। जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ये पूरी बॉडी है, इसको सेक्शंस में डिवाइड करना है। जैसे ये सेक्शनिंग रूट है तो उसको सेक्शन में डिवाइड करना है। हमारे पास यहाँ है HTML एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास बॉडी का टैग यूज़ होता है। द बॉडी एलिमेंट कंटेन्स ऑल द कंटेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन देयर इज ओनली वन बॉडी एलिमेंट इन एन HTML पेज। यानी कि जो बॉडी का एलिमेंट होता है वो सिर्फ एक होता है। तो जो बॉडी का एलिमेंट है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ का बॉडी के अंदर क्या था, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, यानी कि ये जो बॉडी थे, इस बॉडी के ये पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 ये क्या थे, इसके सेक्शन थे। यानी कि सिर्फ जब बॉडी होती है ना, जब भी हम किसी चीज़ की बॉडी बनाते हैं वो सिर्फ एक होती है। इंसान की एक बॉडी है, इसमें जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसकी एक ही बॉडी होती है। मतलब एक बॉडी को हमने डिस्कस करना होता है। वेब पेज पे जो भी डिस्प्ले होता है वो क्या होती है, उसकी बॉडी होती है। ऊपर हेडर होता है, यूज़ होता है, या टाइटल यूज़ होता है। लास्ट में हमने डिस्क्रिप्शन में हमने मेटा हम यूज़ कर लेते हैं। और जब यहाँ पे होता है मिड में, तो वो सारी बॉडी होती है और बॉडी के अंदर ही एलिमेंट्स आती हैं। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेक्शंस में डिवाइड, HTML सेक्शन रूट। तो ये बॉडी होती है। HTML डॉक्यूमेंट सेक्शनिंग। डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट सेक्शन एलिमेंट्स इनेबल द डेवलपर टू क्रिएट सेक्शंस इन देयर डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें क्या था कि बॉडी के अंदर सेक्शंस थे और इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शंस करने। सेम टू सेम वही सिचुएशन। रूट क्या होती है, रूट एक मेन चीज़ होती है जहाँ से जड़ पैदा होती है। बॉडी के अलावा इंसान कुछ है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये बॉडी सेक्शन का देखें, देर में भी हेडर, फुटर, डिवीजन, नेविगेशन बार्स। अब इसमें क्या आता है, डॉक्यूमेंट में क्या आ जाता है हमारे पास, डॉक्यूमेंट में आता है हेडर, फुटर, उसके डिवीजन्स आ जाते हैं, उसके अंदर कितने आर्टिकल है तो उसमें क्या है, बॉडी है तो उसमें कितने पैराग्राफ हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वेरिएशन कर देते हैं। इसके अंदर अब हम HTML के सेक्शन रूट में देख लेते हैं। आर्टिकल इट रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। जब हमने कहा था कि आर्टिकल हमारे पास डिपेंडेंट नहीं होता, जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। पैराग्राफ किस तरह डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हमने एक पैराग्राफ हम लिख रहे हैं ना, तो वो किस पे डिपेंडेंट होगा, हमारे टाइटल पे डिपेंडेंट होगा। हमारा टाइटल क्या है, अब एक पैराग्राफ लिखा तो वो दूसरे पैराग्राफ का उसके साथ थोड़ा ना थोड़ा लिंक होना चाहिए, वो उस पैराग्राफ पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन आर्टिकल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट कंटेंट ऑफ अ वेब पेज इट इज़ रीयूजेबल, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइट, फॉर एग्जाम्पल न्यूज स्टोरी, ब्लॉग पोस्ट, कमेंट, ETC।
अब क्या असाइड, असाइड का याद है हमने कंसेप्ट पढ़ा था, यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन करते हैं जो हम साइड पे। साइड का क्या था, मैंने कहा था जैसे बेड की डाइनिंग टेबल, जैसे बेड की डाइनिंग टेबल की जो कंसेप्ट आपको दिया था, मैंने कहा था कि जैसे बेड होता है और बेड की डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग टेबल पे हम क्या रखते हैं, मेन कंटेंट रखते हैं साइड पे करके। ये ऑलरेडी ये एग्जांपल दिया, दिस कंटेन्स द कंटेंट्स विच इज स्लाइटली रिलेटेड टू द प्राइमरी कंटेंट और एक्स एज अ हाईलाइटेड टू द मेन इंटेंट, यानी कि क्या करते हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं, वो होते हैं हमारे असाइड्स। ये कंटेन रेफरेंसेस डिटेल्स ऑफ द अदर रिलेटेड कंटेंट, यानी कि उससे रिलेटेड कंटेंट ऑर्डर क्या है, मतलब उसकी मेन इंफॉर्मेशन जो हमारा जिस पे हम काम करें वो होता है हमारा असाइड। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, असाइड का जस्ट ये होता है जैसे हम बेड के पास हमारा साइड टेबल होता है, हम उस पर इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा के रख देते हैं, मतलब हमने सुबह ये काम करना है तो उससे रिलेटेड वहाँ पे हम कुछ रख दें कि हमें याद रहे। उसके बाद है हेडर फुटर, जो आपको ऑलरेडी पता है। हेडर क्या होता है, हेडर होता है इंट्रोडक्शनरी कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंपॉर्टेंट नेविगेशन लिंक्स रिलेटेड, वेब पेज से रिलेटेड लिंक्स, उससे रिलेटेड टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि हमारा कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन का हमारा टॉपिक क्या है, वो होता है हमारा हेडर। फुटर क्या होता है, इट कंटेन्स द फुटर फॉर द डॉक्यूमेंट। हेडर फुटर कहाँ से आया, हेडर जो आया हेड से। हेड क्या होता है, इंसान का सर, ठीक है। फुटर क्या होता है, पाँव, यानी कि हेडर ऊपर होता है, फुटर नीचे होता है। इट कंटेन्स द फुटर फॉर द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के लिए फुटर के लिए अवेलेबल होते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन सच एज कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कंटेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर हमने ये कहीं से लिया है तो किस तरह, या कहीं से हमने ये मतलब एक बुक से हमने ये चीज़ उठाई है तो वो क्या है, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि फुटर में हम लिख देते हैं कि इस बंदे ने ये भी कहा, यानी कि हम खुद से ऐड कर सकते हैं उसमें कुछ भी। अब हमने देखा था नेविगेशन का कंसेप्ट, इट डिफाइंस द पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट नेविगेशन लिंक्स यूज्ड विद इन अ डॉक्यूमेंट। उसमें क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो मेन लिंक यूज़ हुआ है, अब लिंक में आ सकते हैं, समझे हम एक आर्टिकल बना रहे हैं, उसमें एक हमने हमारा पेज है रेफरेंस पेज, हम उसका लिंक डाल देते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट नेविगेशन लिंक्स, ये है NAV। सेक्शन क्या है, सेक्शन अभी हमने ऊपर देखा था कि जो इट प्रोवाइड्स अ डिवीजन ऑफ कंटेंट, यानी कि क्या करता है कि हमारा जो कंटेंट होता है उसको डिवाइड कर देता है, चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेडर, फुटर, बॉडी, मतलब उसके सेक्शंस बना देते हैं। HTML कंटेंट सेक्शनिंग, these elements are used for sectioning the content within the body। अब इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, कंटेंट को सेक्शनिंग में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपने ना पॉइंट्स याद रखें कि इसमें क्या है, सेक्शनिंग रूट क्या है, इसमें बॉडी है, इसमें बॉडी को उन्होंने सेक्शंस में कन्वर्ट किया। HTML कंटेंट सेक्शनिंग क्या है, फिगर, सबसे पहले क्या था, फिगर विद इन द बॉडी टैग एंड प्रोवाइड अ प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर टू द कंटेंट, उनका एक पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है बॉडी टैग के अंदर। अब इसमें है फिगर, बॉडी के अंदर हमने देखा फिगर कैप्शन, हेडर, और उसके बाद हमने ये देखा था एम्प्टी टैग, प्री टैग, किसी स्पेसिस के लिए, डिवीजन के लिए, तो ये हम सारे देखते हैं कि क्या क्या है बाय वन करके। फिगर, इट रिप्रेजेंट सेल्फ कंटेन कंटेंट सच एज ग्राफिक्स, इमेज, इलस्ट्रेशन। क्या है, हमने कहा था फिगर में क्या होगा कि खुद से जो हमने बनाई होंगी वो चीज़ें होंगी, और स्टाइल में क्या होगा जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल। फिगर में क्या होंगी, यानी कि जो हमने खुद से मेंटेन किया। अब जैसे हम कहते हैं ना फिगर क्या होता है, जो हम खुद से मेंटेन करते हैं, और हमारा स्टाइल क्या होता है, जो हमारे पास ऑलरेडी होता है, मतलब हम जैसे बच्चे हैं, हम एक स्टाइल को कैरी करते हुए आ रहे हैं, या हमारी फैमिली में ऑलरेडी वो एक स्टाइल, वो एक ट्रेडिशन कैरी हो रहे हैं, हम उसको, वो हमारे अंदर खुद से आता है। लेकिन फिगर क्या होता है, उसको हमें खुद मेंटेन करना होता है। ये क्या होता है, सेल्फ कंटेंट होता है, ग्राफिक्स का, इमेज का, इलस्ट्रेशन का, क्योंकि बात ही डिजाइनिंग की हो रही है। इट्स पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन फ्लो, वो मेन फ्लो से इंडिपेंडेंट होता है। हमें ये नहीं होता कि हमारी विरासत में किस तरह ट्रेडिशन ये वो चल के आ रहा है, हमारा ये होता है फिगर को हमने खुद ही मेंटेन करना है। हम खाने लग जाएँ दबा के, क्या होगा, ये तो नहीं है कि हमारा वो कहते हैं ना जेनेटिकली बंदा मोटा नहीं होता, हमारी फैमिली में भाई पतले हैं, या मे भी उन्होंने अपना फिगर मेंटेन किया, और आप अगर खाने लग जाओ, आप वो फिगर मेंटेन नहीं करें तो आप हो सकते हो मोटे। एंड इज रेफर्ड टू अ सिंगल यूनिट, फॉर एग्जाम्पल फिगर टैग कैन बी यूज टू मार्क अप एन इमेज। फिगर टैग किस लिए यूज होता है, किसी भी इमेज को मार्क करने के लिए, यानी कि ये इमेज, ठीक है, यानी कि कन्फिगर करने के लिए एक तरह। फिगर कैप्शन, अच्छा ये कौन सा होता है कि इसमें फिगर के साथ कैप्शन होता है। जब हमें सिर्फ इमेज को मार्क करना है तो हम फिगर टैग यूज़ करते हैं, जब हमने इमेज को मार्क करके उसके साथ एक कैप्शन पुट करना है तब हम फिगर कैप्शन टैग यूज़ करते हैं। HR हॉरिजॉन्टल रूल टैग इज यूज टू
डिमार्केट द कंटेंट इन अ वेब पेज यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ये टैग यूज होता है जो डिमार्केट करता है कंटेंट्स को। यानी कि उसके बाद हमारे पास क्या है, OL UL LI इन HTML द UL अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड OL ऑर्डर्ड लिस्ट। UL क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट आर यूज्ड टू अचीव दिस पर्पस। दिस टैग्स आर फॉलोड बाय LI टैग्स टू स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ द लिस्ट। LI किस लिए यूज होता है, लिस्ट के लिए। UL किस लिए यूज होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। और OL किस लिए यूज होता है, लिस्ट के लिए। और ये जो टैग होते हैं किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, किसी चीज़ को लिस्ट करने के लिए। यानी कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं चैप्टर्स की, तो उसको करें। अगर हम उसे ऑर्डर में करना चाहते हैं तो हम OL यूज़ करेंगे, अगर हम वो अनऑर्डर्ड है तो हम UL यूज़ करेंगे। तो ये इस पर्पस के लिए यूज़ होती है, लिस्ट को ऑर्डर करने के लिए OL, अनऑर्डर करने के लिए UL, और लिस्ट है उसको शो कराने के लिए LI। अब ये प्री का वर्ड है। द प्री टैग ऑफ HTML allows the developer to display the text in the same format, I spaces, tabs, lines, breaks, etc. as written in the code। प्री का टैग क्या होता है, यानी कि प्री होता है किसी चीज़ से पहले। जैसे वो कहते हैं ना प्री नाइन्थ होता है, यानी कि 9th से पहले। जैसे कि अब जब हमारा कोड होता है, हम एक चीज़ कहते हैं कोड, तो वो क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन से पहले। अगर हम कहें ना कि कोड का प्री क्या होगा, एग्जीक्यूशन होता है, और एग्जीक्यूशन से प्री क्या होता है, उससे पहले क्या होता है हमारे पास सोर्स कोड। तो क्या करता है, प्री का अल्फाबेट हमें सेम सोर्स कोड शो कराते हैं। डिवीजन का आ गया, दिस एलिमेंट्स क्रिएट अ लॉजिकल कंटेनर विद द HTML डॉक्यूमेंट बट डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग, इंस्टेड इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज सिमिलर कंटेंट टुगेदर सो दैट दे कैन स्टाइल विद CSS और मे बी यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट बट डज नॉट प्रेजेंट एनीथिंग। ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सेम कंटेंट को इकट्ठा करने में मदद देता है। कहाँ पे, दे कैन बी स्टाइल्ड इन CSS और मे बी यूज विद जावास्क्रिप्ट। वो कह रहे हैं ये CSS में यूज हो या जावास्क्रिप्ट को साथ यूज कर लेते हैं, इसे क्रिएट अ लॉजिकल कंटेनर। ये एक लॉजिक बनाता है, डिवीजन DIV। ये टैग हमारे पास किस लिए यूज होता है कि HTML के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको लॉजिकल बनाता है, लेकिन कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन ये किस लिए यूज़ होता है, सिमिलर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इकट्ठा। यानी कि मतलब जैसे हम कह देते हैं कि DIV का टैग किस लिए यूज़ होता है कि जो एक जैसा कंटेंट है वो साथ है। अब मिसाल के तौर पे अब हम अगर एक बात करें, हम एक चीज़ बात करें, हम हेल्थ की बात करें, एक जगह हमने हेल्थ की बात की, उसके बाद हम स्पोर्ट्स की बात लें, फिर हम किसी और चीज़ की बात लें, हम जैसे कि हेल्थ स्पोर्ट्स, उसके बाद हम फर्नीचर की बात लें, उसके बाद फिर हम हेल्थ की बात शुरू करें, मतलब वो अनएथिकल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हेल्थ की बात है उसको एक जगह कंप्लीट करके फिर नए टॉपिक पे आएंगे। उसके बाद क्या है, DL, DT और DD। DL एलिमेंट्स कंटेन द डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट हमने LI पढ़ा था लिस्ट के लिए, LI पढ़ा था लिस्ट के लिए, और DL क्या है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट के लिए। DT क्या है, टर्म, डॉक्यूमेंट टर्म, एंड DD क्या है, डेफिनेशन ऑफ ईच टर्म। तो इनकी एब्रीविएशन याद रखनी कि आपने कौन सी चीज़ किसके लिए है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है DL किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट लिस्ट। DT क्या होता है, डॉक्यूमेंट टर्म, यानी कि वो किस टर्म में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, क्या फॉर्म है, मतलब किस टर्म में है। एंड DD क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ ईच टर्म, यानी कि हर चीज़ की एक डेफिनेशन करते हैं। जहाँ पे हमने हर चीज़ डिफाइन करनी होती है वहाँ पे हम DD लिखते हैं। जहाँ पे हमने लिस्ट करना होता है, जैसे हमने एक बुक लिखते हैं, बुक के स्टार्ट में हमने डॉक्यूमेंट को लिस्ट करना होता है, तो वो कहाँ यूज़ होता है, DL। और DT कहाँ यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट टर्म में, कि किस टर्म में। ब्लॉक कोड क्या होता है, इट इज़ यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग सम कंटेंट दैट हैज़ बीन रेफर्ड फ्रॉम सम अदर वेब पेज। ब्लॉक कोड किस लिए होता है, यानी कि जब हमने कहीं और से कोई कंटेंट लिया है तो उसको रेफर करता है। इट इज़ यूजली इंटेंडेड बाय द ब्राउजर एंड इज डिफाइंड यूजिंग इट्स साइट एट्रीब्यूट। ब्लॉक कोड क्या होता है, यानी कि ब्लॉक कोड, आप ये एक ऐसा हिंट क्या रखते हैं, जैसे कि हम कोट कहीं से भी हम ऐसे के अंदर उठा के कोट लिखते हैं। ब्लॉक कोड क्या होता है, यानी कि कहीं और वेबसाइट से एक इंफॉर्मेशन उठा के हमने ब्लॉक कर दी अपने पास। ब्लॉक कोड क्या होता है, कहीं और से कोई हैज़ बीन रेफर फ्रॉम सम अदर पेज, किसी और जो पेज से रेफर की जाती है उसको डिस्प्ले करवाता है। मेन क्या होता है, दिस एलिमेंट कंटेन्स द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज द फंक्शनैलिटीज एंड गोल्स ऑफ द एंटायर वेब पेज।
मेन पार्ट क्या होता है, मेन लफ्ज़ से ही पता लग रहा है कि इसमें इन्होंने मेन चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी है कि क्या होता है कि हमारा इस चीज़ का मोटिव क्या है या इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। मेन एलिमेंट, इट इज़ नॉट अ descendant of any other element, also the content within this element is unique and not repeated। मेन एलिमेंट उन्होंने क्या कहा है कि डिसेंडेंट ऑफ एनी अदर, यानी कि किसी चीज़ से ज़्यादा वो वैल्यू नहीं रखता, लेकिन जो इसके अंदर कंटेंट होते हैं मेन के अंदर वो बहुत यूनिक होते हैं और वापस से रिपीट नहीं होते, यानी कि बाकी इंफॉर्मेशन रिपीट हो सकती है लेकिन मेन की नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीमीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, वो यूज़ दिस एचटीएमएल टेक्स्ट टू ऐड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया को हम ऐड कर रहे होते हैं, हम टेक्स्ट को ऐड कर रहे होते हैं, हम इमेजेस, हम ग्राफिक्स को ऐड कर रहे होते हैं, हम लिंक्स को ऐड कर रहे होते हैं, हम हर चीज़ को मर्ज करके एक, मतलब वो कहते हैं ना, झक्कास टाइप वेबसाइट बनाने की कोशिश, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, वेब पेजेस। उसके बाद क्या है, मल्टीमीडिया एंड इमेजेस इन एचटीएमएल। अब हम इसमें इमेज का देख लेते हैं और मल्टीमीडिया का जो कंसेप्ट है, जो यूज़ हो रहा है वो क्या है। इसमें फर्स्ट आ गया इमेज। In order to render images onto the web page, the image tag is used. The image tag creates a space for the image that has been referred using the src attribute. अब इसमें क्या है, इमेज टैग किस लिए होता है, इमेज के लिए। ऑडियो टैग इसलिए यूज होता है ऑडियो को ऐड करने के लिए। मैप और एरिया। मैप डिफाइंस एन इमेज मैप, आई एन इमेज विद पर्टिकुलर लिंक्स इन इट। द एरिया एलिमेंट्स डिफाइंस दिस क्लिकेबल एरियाज विद इन द मैप। द एरिया एलिमेंट्स आर ऑलवेज एम्बेडेड इनसाइड मैप एलिमेंट। यानी कि पहले मैप की जगह होती है, ये जो इमेज होता है उसका मैप डिफाइन करता है कि मतलब ये कितनी स्पेस लेगा, या उसकी जगह को बता देता है। इमेज विद पार्टिकुलर लिंक्स इन इट, यानी कि इमेज होता है उसके साथ जो लिंक्स होते हैं उनको कनेक्ट करके एक मैप बना देता है। जो एरिया एलिमेंट होता है तो वो मैप के साथ ही होता है। एलिमेंट डिफाइंस दिस क्लिकेबल एरियाज विद इन द मैप। जो मैप होता है वो क्या करता है, मैप कर देता है जगह को, और जो एरिया एलिमेंट क्या होता है कि उस जगह को एरिया कवर कर लेता है। उसके बाद क्या था, वीडियो। वीडियो एलिमेंट किस लिए यूज़ होते हैं, वीडियो ऐड करने के लिए। ट्रैक, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई एडिशनल फाइल रिलेटेड टू मल्टीमीडिया फाइल। इट टेक्स्ट दैट शुड अपीयर व्हेन अ पर्टिकुलर ऑडियो वीडियो इज प्लेइंग। एग्जांपल कैप्शंस और सबटाइटल्स। टैग क्या होते हैं, टैग टाइटल्स और सबटाइटल्स होते हैं। एचटीएमएल स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या है हमारे पास, स्क्रिप्ट, नॉन स्क्रिप्ट, जावा, इस पर भी आ जाती हैं हमारे पास। सो थोड़ा सा ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, बट इट्स ओके, हम इन चीज़ों को ही हमने थोड़ा सा गौर से देखा। दीज एचटीएमएल एलिमेंट्स ऐड डायनामिज्म, सॉरी ये वर्ड मुझे पढ़ने में शुरू से हेक्टिक लगता है। डायनामिज्म टू द वेब पेजेस दैट कैन बी achieved using JavaScript or other scripting language such as JSP, PHP, Perl, Python, etc. अब इसके अंदर HTML स्क्रिप्ट में क्या क्या टैग यूज होते हैं। स्क्रिप्ट दिस एलिमेंट्स कंटेन्स द कोड विच विल बी एदर रिटन डायरेक्टली और रेफर्ड फ्रॉम। स्क्रिप्ट में क्या होता है, हमारे पास कोड होता है। नो स्क्रिप्ट दिस एलिमेंट्स कंटेन द कोड इन HTML दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय डिफॉल्ट इफ द एडिट स्क्रिप्ट डज नॉट वर्क और हैज स्टॉप्ड इंटरनेट। इसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है कि हमारे पास कोड होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफर जो होता है। नॉन स्क्रिप्ट में क्या होता है, वो कोड होता है जो एग्जीक्यूट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, या स्क्रिप्ट वर्क नहीं करती, या हमारे पास स्क्रिप्ट वर्क नहीं करी होती और जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाती है, या बाय डिफॉल्ट खुद से वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो नॉन स्क्रिप्ट होता है। कैनवास, इट इज़ अ कंटेनर फॉर ग्राफिक्स एंड यूज फॉर रेंडरिंग डायनामिक ग्राफिक्स सच एज ग्राफ्स और शेप्स ऑन टू द फ्लाई। इट इज यूज अलॉन्ग विद द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इज बीइंग वाइडली यूज इन गेम डेवलपमेंट। कैनवास आपको बताया था कि गेम डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं और मेजरली ये किस लिए होते हैं, ग्राफिक्स के लिए ही यूज़ होते हैं। ग्राफिक्स के लिए कैनवास की जगह छोड़ी जाती है। HTML एम्बेडेड कंटेंट, other than multimedia, other content such as those from external resources can also be embedded onto the HTML document. HTML documents पे multimedia के अलावा भी होते हैं। They are defined by the following elements: embed, iframe, object, param, picture, source। तो अब हम इनको देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अब हमारे पास टॉपिक देखें HTML एम्बेडेड कंटेंट। हमारे पास इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन आ रहा है। आप एक काम कर लें, इनको अगर पॉसिबल हो तो आप एक रफ रजिस्टर ले लें, पेन ले लें कुछ, तो इनको एक दफ़ा ना लिख लें कि मतलब इस चीज़ के अंदर ये आ जाता है, इस चीज़ के अंदर ये आ जाता है। आगे जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे आ जाएगी समझ, लेकिन आप ये देख लें कि कौन सा टैग किसके लिए यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टैग हम यूज़ करेंगे, इसके लिए टैग है, ये इसके लिए टैग है, तो वो आप क्लियर रखें अपने माइंड में। उसके बाद क्या है, एम्बेड।
The embed tag is used to add plugins to the browser, i.e. programs that extend to the browser functionality, Java, Applet, Maps, etc. ये किस लिए यूज़ होता है? प्लगइन्स को ऐड करने के लिए होता है ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। प्रोग्राम्स डेट एक्सटेंड्स ब्राउज़र फंक्शनैलिटी, यानी कि जो ब्राउज़र की काम करने की सलाहियत होता है उसको इंक्रीज़ करता है प्लगइन्स, ठीक है। आई फ्रेम और inline frame element is used to insert another web page onto the current HTML web page. iframe क्या है? inline frame element. I क्या है? inline के लिए. iframe inline frame element is used to insert another web page onto the current HTML web page. यानी कि इसमें क्या होता है? एक और वेब पेज पुट करना होता है। जब हमने एक वेब पेज पे काम कर लिया तो उस वेब पेज के साथ एक और जब हमें वेब पेज को ऐड करना होता है, वेबसाइट का एक पेज है, जब एक पेज से दूसरे पेज को ऐड करना होता है तो क्या हम यूज़ करते हैं? आई फ्रेम का। उसके बाद क्या है? एम्बेड किसके लिए है? ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। और इसका टॉपिक क्या देखें? HTML एम्बेडेड कंटेंट, यानी कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अदर कंटेंट सच एज फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज कैन आल्सो बी एम्बेडेड टू द HTML डॉक्यूमेंट्स। एम्बेडेड होता है यानी कि उसमें ऐड करते हैं, उसमें क्या करते हैं? ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। आई फ्रेम किस लिए यूज़ होता है? इनलाइन फ्रेम एलिमेंट है जो एक और वेब पेज को इंसर्ट करता है। ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ होता है? दिस एलिमेंट इज यूज टू एम्बेड एन एक्सटर्नल सोर्स विच कैन बी वेब पेज, इमेज, मल्टीमीडिया और अ प्लगइन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी हो सकता है। आई फ्रेम किस लिए यूज़ होता है? कि एक और वेब पेज को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारे पास इमेज, ऑडियो, वीडियो, पेज कुछ भी हो सकता है, मल्टीमीडिया में कुछ भी। पैरम, दिस टैग कंटेन्स द पैरामीटर्स फॉर प्लगइन एप्लीकेशन इन द ऑब्जेक्ट एलिमेंट। ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर पैरामीटर की हमें देखते हैं। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ से डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने शायद C++ का थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो, तो उसमें क्या था कि उसमें ना एक चीज़ ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कंसेप्ट, ठीक है। जब हम एक डाटा मेंबर बनाते हैं, यानी कि जब हम एक चीज़ बनाते हैं उसके बाद हम उस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए, मतलब उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, तो क्या करते हैं? उसके पैरामीटर असाइन करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं एक चीज़ बनाती हूँ कार, ठीक है। अब एक और कार है, अब इन दोनों कारों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगी? उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी फंक्शनैलिटी बता दूँगी, मतलब इसके अंदर ये फंक्शन है, इसके अंदर ये फंक्शन है। तो वो जो उनके फंक्शंस होते हैं वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है? पिक्चर और सोर्स का। तो पिक्चर एलिमेंट्स कंटेन अ सेट ऑफ इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोज दैट आर स्क्रेबल अकॉर्डिंग टू द डिवाइस व्यूअर। पिक्चर क्या होती है? हमारे पास पिक्चर हो सकती है, हमारे पास ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है। ऑडियो वीडियो को हम क्यों कह रहे हैं? अब ये जो हमारे पास वीडियो होती है ना, वो हमारे पास स्लो में पिक्चर्स होती हैं, यानी कि 1 सेकंड के अंदर हमारी 10 से 12 पिक्चर्स आती हैं। एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर। अगर हम उन्हें डिवाइड करें, जब कोई वीडियो चल रही हो यूट्यूब पे, या मतलब वैसे आप एक देखें, अगर आप एक वीडियो को ऊपर करके स्विप करें तो जो वीडियो होती है वो पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन होती है, जो ऑडियो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है पिक्चर्स का। उसके बाद क्या? सोर्स एलिमेंट, द सोर्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग द सोर्स एलिमेंट एंड वन इमेज एलिमेंट। द फर्स्ट प्रेफरेंस दैट मैचेस द एट्रीब्यूट्स एस रीसेट ऑफ द सोर्स टैग इज रिडेंटेड बाय द ब्राउजर। सोर्स क्या होता है? यानी कि ये कहाँ से रिलेटेड है, सोर्स वर्ड से ही पता लग जाता है। काफ़ी सारे तो इस तरह है कि वर्ड से ही हमें पता लग जाता है। इमेज से पता लग जाता है कि हाँ ये इमेज के लिए, ऑडियो से ऑडियो के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML टेबल एलिमेंट्स आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग टेबल एंड हेडिंग इट्स डाटा। अभी ये कौन से एलिमेंट्स हैं जो टेबल को बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं? यानी कि अब हम हर चीज़ देख रहे हैं कि हमने ये चीज़ बनाई तो किस तरह बनेगी, ये चीज़ बनाई किस तरह बनेगी, क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ होंगे। इसमें आपने मेन चीज़ ये करनी है कि कौन सा वर्ड का कौन सा टैग है, आपने ये याद रखना है। या आप ये देख लें कि आप पॉइंट्स बना लें अपने पास। HTML एम्बेडेड कंटेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? एम्बेडेड आ जाएगा, आई फ्रेम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पैरामीटर। ये आप अपने पास स्टफ में एक दफ़ा लिख लें और इनको गो थ्रू करें। जब हम अप्लाई करेंगे तब तो साथ साथ बंदे को फिर याद हो जाता है। कैप्शन, टेबल एलिमेंट में क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले कैप्शन होता है, टेबल होता है, जो कॉलम होता है उसका ग्रुप होता है, बॉडी होती है, जो भी होता है हमारे पास साथ साथ आ रहा है। कैप्शन, द एलिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द टाइटल ऑफ द टेबल एंड इज पुट इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग। टेबल के टैग के बाद क्या आता है? यानी कि सबसे पहले हमारा टेबल टैग होता है, टेबल के बाद हम टेबल का जो टैग होता है यानी कि उसका नेम लिख के, उसके बाद हमारे पास क्या यूज़ होता है? डायरेक्ट हमने कैप्शंस लिखने होते हैं, यानी कि सब टाइटल, टाइटल के बाद सब टाइटल। टेबल इज़ द रूट फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल टैग किस लिए होता है?
टेबल को डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए रो और कॉलम्स में। कॉलम ग्रुप कॉल द कॉलम ग्रुप एलिमेंट्स इज यूज टू ग्रुप अ सेट ऑफ कॉलम्स टुगेदर इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेड फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है, कॉलम्स का ग्रुप हो जाता है। इट कंटेन्स कॉलम एलिमेंट विद यूज टू डिफाइन अ पर्टिकुलर कॉलम एंड स्पेसिफाई इट्स सिमेंटिक्स। अच्छा, जो कॉलम का एलिमेंट किस लिए यूज होता है कि हर एक कॉलम को स्पेसिफाई करने के लिए। जब हम कुछ सर्च करते हैं, हम कहते हैं ना यहाँ से ये चीज़ उठानी है, जब हम कॉलम यूज़ करते हैं कॉलम 2, यानी कि हम सिमेंटिक दे कॉलम, उसके बाद आगे दे देंगे कॉलम 2, हम एक उसको लोकेशन बता देंगे ताकि वो कॉलम को स्पेसिफाई कर सके, उसकी पार्टिकुलेशन बताए। और ये जो कॉलम ग्रुप होता है, तो ये जो जितने आपने कॉलम्स बनाए हैं उन सबको जब इकट्ठे करते हैं तो कॉलम ग्रुप बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेड, टी बॉडी, टी फुट, ठीक है। दीज एलिमेंट स्पेसिफाई द हेडर, बॉडी एंड फुटर ऑफ द एचटीएमएल टेबल्स। उन्होंने क्या कहा है, टी हेडर टेबल का हेडर, टेबल की बॉडी और टेबल का फुटर, ठीक है। उसके बाद टी डी, वी यूज टू स्पेसिफाई द डाटा विद इन द कॉलम्स ऑफ द टेबल। अब इसमें क्या क्या उन्होंने के कि टेबल का डाटा बताता है। उसके बाद नीचे इट यूज टू डिफाइन द टेबल हेडर कॉलम, वो कहते हैं हेडर कॉलम बताता है टेबल का। और टी आर किस लिए यूज टू डिफाइन रोज विद इन एचटीएमएल। सी ओ एल किस लिए है, उसके कॉलम के लिए है। और टी आर किस लिए है, टेबल की रोज के लिए। उसके बाद क्या है, टी एच किस लिए है, उसके हेडर कॉलम इना, हेडर का जो कॉलम है उसको बताता है डिफाइन करने के लिए। हेडर कॉलम को कौन डिफाइन करता है, टी एच। टी आर किसको करता है, टेबल रो को। टी डी किसको करता है, टेबल के डाटा को। उसके बाद क्या है, एचटीएमएल फॉर्म्स। HTML एलिमेंट यूज फॉर क्रिएटिंग एंड हैंडलिंग फॉर्म्स इन HTML आर डिफाइंड बिलो। अब HTML की फॉर्म्स कौन से है, फॉर्म, इनपुट, लेबल, डाटा लिस्ट, फील्ड सेट, लेजेंड, मीटर एंड फर्दर। सो हम आते हैं HTML फॉर्म पे। फॉर्म, दिस एलिमेंट इज फॉर द क्रिएशन ऑफ फॉर्म्स इन ऑर्डर टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर। फॉर्म क्या होते हैं, यानी कि फॉर्म बनाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं इनपुट का, एक फॉर्म बनाते हैं आउटपुट का। फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास लॉगिन का फॉर्म आ जाता है, हमारे पास लॉग आउट का फॉर्म आ जाता है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन का आ जाता है, हमारे पास वैलिडेशन का फॉर्म आ जाता है, हर तरह का। यानी कि कोई भी फॉर्म बना के हमारे सामने कर देता है। इनपुट क्या होता है, इनपुट का एलिमेंट होता है कि डाटा को इनपुट लेने के लिए, डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट होता है, चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेबल क्या होता है, यूज टू डिफाइन द कैप्शन ऑफ अ पार्टिकुलर इनपुट। जो हम इनपुट लेते हैं उसका जो लेबल होता है उसको डिफाइन करने के लिए होता है। डाटा लिस्ट क्या होता है, जो डाटा होता है उसको लिस्ट कर, यानी कि जो हमारे पास डाटा होता है उसको लिस्ट की फॉर्म में हमें डिस्प्ले करवाता है, हमने पहले भी देखा था। फील्ड सेट क्या होता है, इन ऑर्डर टू ग्रुप सिमिलर एचटीएमएल विद इन अ फॉर्म वी यूज फील्ड सेट। फील्ड क्या होती है, वो कहते हैं ना ये एग्रीकल्चर की फील्ड है। जब हम एक फील्ड की बात करते हैं ना, ये सब इस फील्ड में, जैसे हम कहते हैं कि ये सब इस फील्ड में, तो वो उन सब लोगों का क्या बन जाता है, एक सेट होता है, यानी कि वो क्या होती है, सब सिमिलर होते हैं। फील्ड सेट क्या होता है, यानी कि सेट होता है एक चीज़ की सिमिलरिटी जो बताता है, यानी कि एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखना, वो सेट होता है। फील्ड सेट क्या होता है, यानी कि फील्ड की सारी सिमिलरिटीज़ बताता है जो हमारे पास होती हैं एलिमेंट्स की। लेजेंड क्या होता है, दिस एलिमेंट यूज टू स्पेसिफाई अ कैप्शन फॉर द एलिमेंट्स इन फील्ड सेट। जो हमारे पास एक फील्ड सेट होती है तो उसको जब हम कहते हैं ना कि एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सारा, तो हम उन्हें एक कैप्शन दे देते हैं, तो उस कैप्शन का क्या नाम देंगे हम, लेजेंड। फील्ड सेट को जो स्पेसिफाई करते हैं कैप्शन, उसको कहते हैं लेजेंड। जैसे वो कहते हैं ना किसी हायर चीज़ को, मतलब हाई लेवल पे किसी चीज़ को आप बताते हो, कहते हैं ना ये तो बंदा बड़ा लेजेंड है, इसको तो ये चीज़ भी पता है, मतलब प्रो लेवल पर। उसके बाद मीटर, इट यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ स्केलर और अ फ्रैक्शनल वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। मीटर किस लिए यूज़ होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ को, फ्रैक्शनल या स्केलर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, या ये आपको याद रखना है। ओपीटी ग्रुप, ये क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग अ सेलेक्ट एलिमेंट। दिस एलिमेंट इज यूज फॉर ग्रुपिंग सिमिलर आइटम्स विद इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, यानी कि ये नीचे से नीचे लिस्ट आती जाती है यूजिंग अ सेलेक्ट एलिमेंट। ये क्या करते हैं कि हम ओपीटी ग्रुप किस लिए होता है, यानी कि ये ऐसा ग्रुप होता है जो ऊपर से नीचे लिस्ट बनाता जाता है सिलेक्ट करके। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने ये डाटा उठा के मैंने सेलेक्ट किया, मैंने उस डाटा को सिलेक्ट कर दिया और उसको क्या कर दिया, लिस्ट बना दी। तो जो डाटा है, जब वो काफ़ी सारे लोगों का डाटा है तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुप। और जो उसकी ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे वो जो लिस्ट बनेगी तो वो होगी उसका ओपीटी ग्रुप।
ऑप्शन क्या होता है, दिस एलिमेंट यूज टू स्पेसिफाइंग डाटा कंटेंट विद इन द ओपीडी ग्रुप सेलेक्ट एंड डाटा लिस्ट एलिमेंट। डाटा लिस्ट एलिमेंट क्या होता है, डाटा को लिस्ट करता है, ओपीटी ग्रुप बनाता है ऊपर से लेके नीचे तक, और डाटा को सिलेक्ट करता है, उसका ग्रुप बनाता है ऊपर से लेके नीचे तक, और क्या करता है, डाटा को लिस्ट कर देता है, लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास दे देता है। तो क्या होता है, ऑप्शंस, यानी कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हमने डाटा को लिस्ट किया, उसको सिलेक्ट किया, तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शन। जैसे कहते हैं ना, मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, मैंने ये ऑप्शन। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिस्प्ले करने, प्रोग्रेस क्या होता है, ये हमारे पास बताता है कि काम कितना मुकम्मल हो गया, ये मुकम्मल होने के बाद हमें बताता है। सेलेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट एलिमेंट अभी हमने ऊपर देख लिया, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सेलेक्ट करने के लिए होता है। जब भी हम कोई डाटाबेस देखते हैं तो वो मतलब इस तरह हम जैसे हम नाम लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो डाटा भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए डाटा जो सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्ट कॉलम के थ्रू होता है। टेक्स्ट एरिया, ये क्या बताता है, हमें वो एरिया स्पेसिफाई कर देता है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखनी होती है। एचटीएमएल टेक्स्ट सिमेंटिक्स, टेक्स्ट के सिमेंटिक्स क्या हैं, यहाँ पे आज हमारे पास ये जो ए का ऑप्शन है, ए anchor tag is used to create hyperlinks within a web page. On clicking these links, the control is transferred to another web page. The hub attribute specifies the destination of the link. anchor tag इसलिए यूज़ होता है, ये hyperlinks को create करने के लिए यूज़ होता है। hyperlink ये ना hyperlink क्लिक करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि हम क्या देते हैं इसमें ना हमारे पास समझ लें कि हमने एक हाइपर लिंक क्रिएट किया, और जैसे ही जब हम उस लिंक को क्लिक करते हैं तो जो हमारा वेब पेज होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे वेब पेज के कंट्रोल में। यानी कि हमारे पास हाइपर लिंक्स, मैं चलें आपको ना इसकी कॉमन एग्जांपल देती हूँ। हाइपर लिंक किस तरह क्रिएट होते हैं, जैसे हमें कोई स्कैमर होते हैं ना, अब ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको हाइपर लिंक्स एक तरह होते क्या है, जैसे कोई स्कैमर्स होते हैं वो हमारे पास लिंक शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम जब उस लिंक को ओपन करते हैं ना, तो हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है उनके पास चली जाती है। किस तरह जाती है, हाइपर लिंक्स के थ्रू जाती है। इसी तरह जो सारा कंट्रोल होता है ना, वो दूसरे वेब पेज पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये होता है इसका काम एक तरह से, मतलब उसकी जो वर्किंग है ना, तो मैंने आपको समझा दी। क्या होता है, हाइपर लिंक को क्रिएट करता है वेब पेज पे, और जब उनको क्लिक करते हैं तो जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे पेज पे चली जाती है। या हम इसको थोड़ा सा इस तरह ले लेते हैं कि समझिए अगर हमने रफ में एक जगह डाटा सारा किया और हमने अब उसको अपने वेब पेज पे भेजना है, तो हम क्या करेंगे, एक लिंक क्रिएट कर देंगे कि हमारा डाटा उठा के उधर चला जाएगा। अब बी क्या है, यूज टू बोल्ड द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। बी डायरेक्ट बोल्ड करने के लिए होते हैं, ABBR। ये क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की एब्रीविएशन के लिए होता है। BR क्या होता है, ब्रेक टैग। ब्रेक टैग इज एन एम्प्टी कंटेनर टैग टू ब्रेक लाइन्स। ये क्या होता है, लाइन्स को तोड़ने के लिए होता है। एंड कंटिन्यूस विद द कंटेंट ऑन द नेक्स्ट लाइन। ये क्या करता है, वो कहते हैं ना, जैसे हम ENDL एंडल यूज़ करते हैं, एंड ऑफ लाइन हम यूज़ करते हैं, इसी तरह होता है यहाँ पे लाइन को ब्रेक करने के लिए, ताकि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट। आई, दिस एलिमेंट यूज टू इटैलिसाइज अ पर्टिकुलर कंटेंट। जैसे हमारे पास MS वर्ड में यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, तो बोल्ड आई जो है उसको इटैलिक करने के लिए सेम सिचुएशन क्या है। उसके बाद क्या है, BDI स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन एंड द टेक्स्ट कंटेंट विद इन दिस टैग इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर सराउंडिंग। इट टेक्स बाई डायरेक्शनल एल्गोरिथम इनटू अकाउंट। BDI क्या है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्या होता है, यानी कि जो दोनों साइड से आइसोलेशन परफॉर्म करते हैं। एंड द टेक्स्ट कंटेंट विद इन इट्स टेक्स्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर सराउंडिंग टेक्स्ट, यानी कि बाकी टेक्स्ट से भी एक जो इर्द गिर्द है उससे भी ये सराउंड कर रही होती है, मतलब उससे भी रिलेट हो रही होती है, और ये दोनों साइड से आइसोलेशन कर रही होती है। BDO बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओवरराइड। ओवरराइड क्या होता है, मतलब ओवरराइड क्या होती है, यानी कि एक होता है राइड, एक होता है ओवरराइड। ओवर होता है इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर राइड करना। राइड होता है हम गए, ओवरराइड क्या होता है, यानी कि जो राइड की उसके ऊपर राइड करना, मतलब री अगेन, वो कहते हैं ना पेंसिल से लिखा और लिखे हुए के ऊपर फिर से लिखना, इस तरह। BDO क्या होता है, बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओवरराइड, यानी कि आप बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन हो रही है, लेकिन जहाँ पे हुई थी बार बार उसी पे होती जा रही है। उसके बाद क्या है, साइट। द एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ सम वर्क दैट हैज बीन टेकन एज अ प्रेफरेंस। इसके अंदर हमने साइट देख लिया। द एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ सम वर्क दैट हैज बीन टेकन एज अ रेफरेंस। दिस मतलब साइट क्या होता है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि एक हमने वो कहते हैं ना, जैसे हम प्रॉपर्टी की कोई साइट देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ का टाइटल मतलब बताते हैं, किसी काम का टाइटल जो किससे होता है, रेफरेंस से होता है।
इट मस्ट इंक्लूड टाइटल ऑफ द वर्क। इसके अंदर क्या होता है, टाइटल भी इंक्लूड होता है। जैसे कि हम कहीं प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम एक साइट पर जा रहे हैं, उसका टाइटल क्या होता है कि इस जगह की प्रॉपर्टी क्या है, और क्या होता है एक रेफरेंस के थ्रू हम जा रहे हैं। तो साइट क्या होता है कि जो स्पेसिफाई करता है टाइटल के ऊपर काम, और क्या होता है एज अ रेफरेंस। कोड क्या होता है, दिस एलिमेंट यूज टू इंसर्ट कंप्यूटर कोड विद इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कोड किस लिए यूज होता है कि जो कोड होते हैं उनको इंसर्ट करने के लिए। डाटा किस लिए यूज होता है, डाटा का आपको पता है, डाटा हमारे पास वो उसको डाटा देते हैं। अब हम जब एचटीएमएल पे काम करें, कोडिंग पे काम कर रहे हैं, तो कोडिंग में हम क्या डाटा देंगे, जो मशीन रीडेबल हो, मशीन का रीडेबल डाटा हो, हम वो उसको दे देते हैं। ईएम क्या होता है, दिस एलिमेंट यूज फॉर एम्फसाइजिंग अ पर्टिकुलर कंटेंट। एम किस लिए यूज़ होता है, एम्फसाइज करने के लिए, एक चीज़ को मज़ीद उसको एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब मज़ीद उसको एम्फसाइज कर दिया, ये इस तरह है, इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद क्या है, क्यू, दिस एलिमेंट यूज टू स्पेसिफाई दैट अ गिवन कंटेंट हैज़ बीन कोटेड एंड इज यूजुअली प्रेजेंटेड विद कोटेशन मार्क्स। क्यू किस लिए यूज़ होता है कि इस पर कोटेशन, ये जो चीज़ है ये कोटेड हो और कोटेशन मार्क्स के अंदर हो। क्यू इसलिए यूज़ होता है। टाइम किस लिए यूज़ होता है, टाइम को रिप्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। वार किस लिए यूज़ होता है, ये जो एलिमेंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। वेरिएबल में क्या आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग के सिमेंटिक्स आ जाते हैं, मैथमेटिकल वेरिएबल्स आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, ठीक है। स्पेन, दिस एलिमेंट्स मार्क्स आर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट। स्पेन क्या होता है, यानी कि पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं डॉक्यूमेंट का, ये टेक्स्ट, वो यूजुअली यूज इट टू स्टाइल द कंटेंट विद सीएसएस और परफॉर्म एक्शंस यूजिंग जावास्क्रिप्ट। स्पेन क्या होता है, यानी कि एक पार्ट लेते हैं जहाँ पे हम सीएसएस या जावा के साथ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सब, इट डिस्प्लेज द कंटेंट इन सबस्क्रिप्ट। सब डिस्प्लेज द कंटेंट इन सुपरस्क्रिप्ट। सब क्या होता है, सबस्क्रिप्ट के अंदर, सब क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इट डिस्प्लेज द कंटेंट इन अ मैनर सच दैट इट अपीयर्स एज इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, यानी कि उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। रूबी, दिस एलिमेंट स्पेसिफाइड एज द रूबी एंटोनियस आई ईस्ट एशियन कैरेक्टर्स। जो रूबी हैं ये ईस्ट एशियन कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। आरटी क्या होता है, दिस एलिमेंट इज कंटेन विद द रूबी एलिमेंट एंड कंटेन्स द रूबी टेक्स्ट। ये क्या होता है, रूबी टेक्स्ट होती है। आरपी क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले द फुल बैक फ्रॉम ब्राउजर दैट नॉट डिस्प्ले रूबी एनोटेशंस। ये रूबी एनोटेशन एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले अ फुल बैक पैरेंथेसिस, फॉल बैक पैरेंथेसिस, सॉरी, ये फॉल बैक पैरेंथेसिस के लिए यूज़ होता है, यानी कि सारे रूबी से रिलेटेड है। आरबी क्या है, इज यूज टू डिमार्केट और सेपरेट द बेस टेक्स्ट डिफाइंड इन रूबी। ये क्या करते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। बेस टेक्स्ट एक्चुअली इसका है बेस टेक्स्ट आरबी। आरटीसी रूबी टेक्स्ट कंटेनर, यानी कि ये कंटेनर होता है जिसमें रूबी का टेक्स्ट हमारे पास डिलीवर होता है, डिफाइन करता है। WBR वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या होता है, लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ के लिखने की जो खासियत होती है वो हमें देता है। वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी, वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या, स्मॉल, दिस एलिमेंट इज फॉर डिफाइनिंग स्मॉल टेक्स्ट टू ऐड कमेंट्स। ये क्या होते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। उसके एचटीएमएल इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, अब ये जो सारे इतने सारे थे किस लिए थे, एचटीएमएल टेक्स्ट सिमेंटिक्स थे। उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या आते हैं, एचटीएमएल इंटरेक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, एचटीएमएल इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। इंटरेक्टिव क्या होता है, यानी कि जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एलिमेंट्स, एक दूसरे के साथ उनका कोई ना कोई रिलेशन होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। In order to make the web page dynamic और creative, interactive user interface, we use the following HTML elements, यानी कि यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो इंटरेक्शन में मदद करें यूज़र की। तो इसके लिए क्या हमें करना होता है कि वेब पेज को हमने क्रिएटिव बनाना होता है और डायनेमिक वेब पेज हमारे पास होना चाहिए ताकि वो क्रिएटिव लगे। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, समरी आ जाती है। समरी में क्या होती है, डिटेल्स आ जाती हैं। डिटेल्स एलिमेंट प्रोवाइड अ समरी टू द यूज़र, इट इज़ यूज विद इन अ डिटेल एलिमेंट। जब हम डिटेल किसी चीज़ की बयान करते हैं तो उसके अंदर हम समरी लेते हैं। ऐसे हमने क्या, इट यूजली हिडन बट व्हेन क्लिक बाय द यूज़र इट बिकम्स विजिबल। हमने ये पहले भी पढ़ा था समरी के एलिमेंट में कि ये छुपा हुआ होता है लेकिन वैसे हो जाता है डिस्प्ले। डिटेल्स क्या होता है, डिटेल्स के अंदर हमारे पास जो जो डिटेल्स होती हैं हम सारी वो एक्सप्लेन करते हैं। डायलॉग जो होते हैं, इट यूज टू क्रिएट अ डायलॉग बॉक्स, यानी द इंटरेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि साइड पे डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए होता है। मेन्यू, दिस एलिमेंट्स कंटेनर, मेन्यू क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उनको लिस्ट कर देता है। जो तो कहते हैं ना, जैसे होटल का मेन्यू, कहीं में भी हम मेन्यू काट सकते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो लिस्ट होती हैं। डिमार्केशन इन एचटीएमएल, दिस एलिमेंट्स आर फॉर इंडिकेटिंग दैट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड और
अल्टर्ड। इसमें क्या होता है, IS दिस एलिमेंट स्पेसिफाइज एंड इंसर्ट अ पार्टिकुलर कंटेंट ऑन टू द वेब पेज। डिमार्केशन में क्या होता है, यानी कि जो पार्टिकुलर कंटेंट होता है वेब पेज पे इंसर्ट किया जाता है, और इट स्पेसिफाइड डिलीटेड कंटेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। और डेल क्या होता है, जो डिलीटेड कंटेंट होता है डॉक्यूमेंट का, इट स्पेसिफाइज डिलीटेड कंटेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। क्या करता है, डिलीट करता है। डिमार्केशन एक्चुअली एक चीज़ है, स्पेसिफाई एलिमेंट को किया गया है कि इसमें इंसर्ट और डिलीशन का जो होता है वो प्रोसेस कंप्लीट हो। डिमार्केशन का एक्चुअली अगर बेसिक कंसेप्ट है डिमार्केशन, वैसे आप उसको अगर लफ्जी मतलब देखें तो वो होता है हदबंदी। ये क्या करता है, हदबंदी करता है, ठीक है। ये जो पार्टिकुलर कंटेंट है, यानी कि एक जो ये जो कंटेंट है ना, पार्टिकुलर कंटेंट वो ही इंसर्ट हो, यानी कि सारा उठा के कर देना है। ये पार्टिकुलर चीज़ को हमने करना है जो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, यानी कि उसने हदबंदी कर दी। क्या किया, और जो कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिलीट भी करवाया। HTML वेब कंपोनेंट्स, वेबसाइट के कंपोनेंट क्या है, स्लॉट टेम्पलेट। दिस एलिमेंट कंटेन्स अ प्लेस होल्डर वेयर द यूजर कैन ऐड देयर ओन मार्कअप, क्रिएट देयर ओन DOM ट्री एंड प्रेजेंट देम। ये क्या होते हैं, स्लॉट में हमारे पास क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्स कंटेन्स अ प्लेस होल्डर वेयर इन द यूजर कैन ऐड देयर ओन मार्कअप, यानी कि इसमें यूजर अपना खुद का मार्कअप कर सकते हैं, DOM ट्री क्रिएट कर सकते हैं, और प्रेजेंट देम, यानी कि खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि एक स्लॉट, वो कहते हैं ना, जैसे एक स्लॉट फ्री कर देते हैं हम, हर बंदे के लिए एक स्लॉट अवेलेबल करते हैं। टेम्पलेट, दिस एलिमेंट इज टू हैड द रिटेंडिंग ऑफ एन HTML पेज एज व्हेन इट इज लोडेड, इट इज यूजफुल टू रेंडर द पेज लेटर ड्यूरिंग रन टाइम यूजिंग जावास्क्रिप्ट। टेम्पलेट आपको ऑलरेडी पता है कि टेम्पलेट क्या होता है यूज, हमने कैनवा में भी देखते हैं। एज व्हेन इट इज़ लोडेड इट इज़ यूजफुल टू रेंडर द पेज, यानी कि टेम्पलेट होता है, यानी कि एक हम स्पेसिफाइड टॉपिक ले लेते हैं, उससे रिलेटेड जो बेस्ट डिज़ाइनिंग होती है, तो जो डिज़ाइनिंग का डिस्प्ले होता है, वो जो HTML पेज को क्रिएटिव बना रहा है, तो वो हमारे पास टेम्पलेट होता है। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर अब इसकी समरी को बताने की ज़रूरत है। आपका इतना लंबा टाइम लिया, लेकिन कोशिश ये की कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।